हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं सुबह 8:46 पे लाइब्रेरी पहुंच जाती हूं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूं। तो उससे पहले मैं आपको अपने टारगेट दिखा देती हूं। तो आज के मेरे टारगेट हैं, टेस्ट विजय एजुकेशन का देना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, हेलो एल्केन्स एवोल्यूशन इन सब का रिवीजन और बुक के क्वेश्चन और टेस्ट रिव्यू करना है नर्सिंग टू नॉर्सेट का। तो आज मैं 5:30 बजे उठी थी और मेरा जो स्लॉट है वो 9 से 12 है, फिर 12:30 से 2 बजे तक है, फिर 6 से 9 बजे तक है। ऐसे मेरा आज का स्लॉट रहेगा। तो उससे पहले मैं आपको कल का अपना टारगेट बता देती हूँ कितना कंप्लीट हुआ और कितने बजे तक हुआ। तो मुझे 4 hour 45 minute टोटल कल मैंने पढ़ाई करी, विच वॉज नॉट वेरी गुड, बट ठीक है, जितना पढ़ पाई उतना ट्राई तो एटलीस्ट कर किया। तो फिर अब अपना टाइमर स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहले फिज़िक्स में एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करती हूँ। इनके 3 लेक्चर हैं, 3 या 4 ऐसे ही था, 3 था शायद। तो ये कंप्लीट करूँगी तीनों लेक्चर और इसको नोट भी करूँगी बिकॉज ये फिज़िक्स है तो उसके क्वेश्चंस समझ के खुद से आराम से करने वाले होते हैं। प्लस उनको नोट करके ये रहेगा सारे फॉर्मूला और मुझे दोबारा देखना होगा तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए मैं सारी चीज़ें जितनी सर करवा रहे हैं उसको मैं नोट कर लेती हूँ। तो आज मुझे सिर्फ एमसीक्यू क्लास ही ज़्यादातर करनी थी, मतलब लेक्चर की अगर बात करें तो यही मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने थे। तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैंने नर्सिंग टू नॉर्सेट का टेस्ट भी दिया जा करके, और जितनी चीज़ें मेरी गलत हुई हैं वो सारी चीज़ें मैंने वापस अपना नोट किया, अच्छे से समझा, और इसके बाद मैंने इनका रिव्यू भी किया कि कैसे क्या हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। आप ऐसे ही किया करो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा मतलब जाए टेस्ट या नंबर आए हैं। जैसे मैं अभी आपको अपने नंबर भी दिखाऊंगी कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं, लेकिन उससे पहले यही चीज़ बस बतानी है ना कि चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस करो, भले आए ना आए, समझो, समझ के करेंगे। तो मेरे इसमें 11 मार्क्स आए थे 32 में। तो ज़्यादा अच्छा क्या, बिल्कुल बेकार ही है। पर एक चीज़ मुझे यहाँ समझ नहीं आई कि टाइमिंग का थोड़ा मुझे इशू लगा, बिकॉज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मुझे टाइम लगता है और वो सिर्फ 30 मिनट का ही था। तो अब 2 बज गए थे और मुझे घर जाना था, तो मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था। मुझे 4 hour 17 minutes लगे। और प्लीज़, थोड़ा फ़ैन चल रहा था, मैं भूल गई इसको म्यूट करना, तो आवाज़ थोड़ी वैसी आ रही होगी फ़ैन की। तो टाइमिंग अभी आप देख सकते हो 5 बजने वाला है। और मैं बता दूं कि मैंने लाइब्रेरी में क्या क्या कंप्लीट किया। तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एमसीक्यू क्लासेस जो 3 पढ़ी थी बैच में, वो कंप्लीट, सॉरी यूट्यूब पर, वो 3 कंप्लीट कर ली। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बैच में एक एमसीक्यू क्लास थी, वो कंप्लीट करी। नर्सिंग टू नॉर्सेट का टेस्ट भी दिया और उसका रिव्यू भी किया। तो इतनी चीज़ें करने में मुझे टोटल टाइम लग गया था, वेट, ये देखो, 4 hour 17 minutes मुझे लग गए थे। और मैं आपको नोट्स भी दिखा देती हूँ, मतलब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया मैंने उसको नोट भी किया है ताकि मुझे ध्यान रहे सारी चीज़ें और सब कुछ। तो ये रहा, ये मैंने सब क्वेश्चन नोट कर लिए अच्छे से सॉल्व करके, मतलब समझ के सॉल्व किया है। और जो लगता है ठीक है, नहीं लगता है उसको मैं देख लेती हूँ। फिज़िक्स में मैं ऐसे ही करती हूँ, समझ आ जाना चाहिए बस कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ, भले उसको देख के ही कर लो, अपने आप बाद में हो ही जाएगा। ओके, तो 5 बज गया है। अब मैं जा रही हूँ, अपना विजय एजुकेशन का टेस्ट भी आ गया था, अपलोड हो चुका है, तो उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो ये रहा वो टेस्ट और अब मैं इसको जा रही हूँ अटेम्प्ट करने। तो ठीक है, फिर इसको अटेम्प्ट करके फिर मार्क्स दिखाती हूँ कितने आए क्या है। ओके, तो मैं लाइब्रेरी से घर आ गई थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई बिकॉज थकी थी, नींद आ रही थी। 4 घंटे ही सिर्फ पढ़ा था, फिर भी थक गई, लेकिन कोई नहीं। अब मैं बताती हूँ अभी टाइमिंग क्या हो रही है और मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था लाइब्रेरी में। को बता दूं कि जो एमसीक्यू क्लास बैच में थी और प्लस जो यूट्यूब पे कराई गई थी उसके क्वेश्चन सिमिलर नहीं थे, अलग अलग थे। देखो, लग क्या रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है, बहुत लोगों को लगता है कि बैच में क्वेश्चन सेम होते हैं और जो वहाँ कराए जाते हैं यूट्यूब पे वो सारे सेम हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट ऐसा आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डिफरेंट होते हैं, बस 1-2 क्वेश्चन आपको सिमिलर मिलेंगे, बाकी सारे डिफरेंट होते हैं। तो क्वेश्चन की बात कर ही रही हूँ तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जैसा मेरे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ से रिलेटेड डाउट काफ़ी लोगों का आता है कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, तो देखो मेरे साथ भी ऐसा होता था। फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते थे। कुछ लोगों के केवल केमिस्ट्री में नहीं, मतलब सॉल्व हो जाते हैं, एंड फिजिक्स में नहीं होता है। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चाहे दोनों सॉल्व हो रहे हो तो भी ठीक है, नहीं दोनों सब्जेक्ट में सॉल्व हो रहे तो भी ठीक है। आपको करना सिर्फ ये है कि जैसे आप थ्योरी को कंप्लीट करते हो सेम आपको क्वेश्चन को वैसे कंप्लीट करना है। इसका मतलब ये रहा कि जैसे हम लोग थ्योरी समझते हैं ना और उसको नोट करते हैं,
फिर अपना ये समझ आ जाता है कि हाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन अब थ्योरी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठ जाते हैं, फिर ऐसा होता है कि क्वेश्चन लग ही नहीं रहे। अब वो इसीलिए नहीं लग रहे ना क्योंकि क्वेश्चन एक अलग अप्रोच मांगता है। जो आपने कॉन्सेप्ट समझा है उसी तरीके से आपको क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा कि उसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा उसको कैसे अप्लाई करूँगी। तो इसको समझने के लिए आपको हमेशा याद रखो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप देखना है टीचर्स कैसे करा रहे हैं, जैसे टीचर्स करा रहे सेम कॉपी करो, वैसे समझो, समझना है लेकिन उसको भी, और आप अपना देखना बाद में। ऐसा ज़रूर होगा आपके साथ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व हुआ है और आप खुद से करने लगोगे। मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ बिकॉज मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है कि मैंने क्वेश्चन समझ समझ के मतलब देख देख के ही सीख गई कि कैसे सॉल्व करने। अब अगर अलग टाइप का भी आता है ना तो चीज़ें आप समझ जाओगे क्योंकि आपने समझ के सॉल्व किया कि हम कैसे अप्रोच लगाएंगे, कोई मतलब जैसे कोई फॉर्मूला है तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें। तो इसके लिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते तो प्लीज़ एक बार इसको ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये मतलब इससे कुछ प्रॉफिट मिला कि नहीं, क्वेश्चन समझ आए कि नहीं। और मैं ना अभी तक बताऊं तो क्वेश्चंस वही होते, बस लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि क्वेश्चन समझ लो, जिसको नहीं हो रहा है चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, समझ लो डायरेक्ट। मैंने अब टेस्ट दे दिया है और मैं इसको सबमिट करने जा रही हूँ। और उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये टेस्ट मेरा बहुत 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 अच्छा गया है। मतलब इतना अच्छा नहीं गया कि फुल मार्क्स आ जाएंगे, बट हाँ जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना अच्छा गया है। खासकर बायो तो बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। मतलब सारे क्वेश्चंस, अच्छा अभी बता दो, पहले सबमिट कर लूँ फिर आपको बताती हूँ कि मेरा बायो क्यों बहुत ज़्यादा अच्छा चला गया। और इवन फिज़िक्स भी मेरा जिस हिसाब से पहले मार्क्स थे और मार्क्स नहीं आ रहे थे उस हिसाब से इस वाले टेस्ट में अच्छे गए हैं। उसका भी रीज़न अभी बताऊँगी सभी का। पहले सबमिट करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये कर रही हूँ मैं सबमिट, फिर से सबमिट टेस्ट। तो ये रहे मेरे मार्क्स, कितने आए हैं, एक मिनट, 60 में 43 आए हैं और मैं काफ़ी खुश हूँ। मुझे तो भाई अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि 43 मार्क्स आएंगे। अब मैं थोड़ा आपको उधर भी दिखा देती हूँ कितने सही किए, क्या है व्यू सोल्यूशन है, एक मिनट, व्यू समरी। हाँ देखो, तो बायोलॉजी में मेरे आए हैं 20 में 18 मार्क्स, जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने बायो देखो कितने मिनट में अटेम्प्ट कर ली, सिर्फ 10 मिनट में मैंने अटेम्प्ट करी है। वेट ब्लर हो रहा है, 10 मिनट 11 सेकेंड में अटेम्प्ट किया है और इसमें से 2 इनकरेक्ट थे, बाकी 18 मेरे करेक्ट रहे। मेरे 90 एक्यूरेसी है बायो में। उसका रीज़न मैं अभी जस्ट बताऊंगी कि ऐसा क्यों है, मतलब इतने मार्क्स अच्छे कैसे आए। और सेम मेरा केमिस्ट्री का भी स्कोर बहुत 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 अच्छा गया है, 20 में 17 करेक्ट है मेरे। और मैंने 3 छोड़े हैं, जितने भी मैंने अटेम्प्ट किए हैं बिल्कुल सही किया है और 100% एक्यूरेसी है। उसका भी रीज़न अभी बताऊंगी। अब फिज़िक्स पे आ जाते हैं। तो फिज़िक्स पे मेरा 13 मिनट मैंने लिया है, 20 में से 8 क्वेश्चन मेरे मतलब मैंने किए हैं, जिसमें से इधर देखो तो फिज़िक्स में 53 एक्यूरेसी है और इसमें 8 मैंने करेक्ट किए हैं, 7 इनकरेक्ट किए हैं, 5 छोड़ दिए थे, नहीं किया है। 20 में 8 मार्क्स आए हैं, 13 मिनट्स मैंने लिए थे। इसका भी अभी सीन बताऊंगी। मैं इतने कम टाइम में इतनी स्पीड से मैं कैसे टेस्ट सॉल्व कर पाई, उसका भी मैं अभी रीज़न आपको बताती हूँ। तो टोटल मैंने टाइम ऊपर भी देख लेते हैं कितना लिया था। तो 38 मिनट मैंने लिए हैं इस पूरे टेस्ट को सॉल्व करने में। तो बायो मेरा इतना अच्छा इसीलिए गया है क्योंकि आपने देखा था मैंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करी थी। जितनी क्लासेस यूट्यूब पे पढ़ी थी मैंने सारी करी और सारे क्वेश्चंस वही थे, सारे के सारे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मुझे लग रहा था, हाँ मे भी शायद कोई एक था, मुझे अभी नहीं ध्यान आ रहा है, बट उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आई थी। बट बाकी सभी के सभी डिट्टो एमसीक्यू ही थे जितने प्रैक्टिस कराए गए। और सेम केमिस्ट्री में भी ऐसा था, फिज़िक्स में भी ऐसा था। इस वजह से फिज़िक्स में इतना स्कोर अच्छा ठीक ठाक, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, 20 में से 8 ही नंबर है। बट हाँ ये ज़रूर था कि सारे क्वेश्चंस देखे हुए लग रहे थे। थोड़ा मैं सॉल्व करने की स्पीड मेरी स्लो है, क्वेश्चन लेंदी होता है तो थोड़ा मन भी नहीं कर रहा था। सुबह से टेस्ट वैसे पहले देना चाहिए, माइंड फ्रेश हो रहा जब होता है। मैं क्या करती हूँ लास्ट में दिया, इसीलिए मेरा गलती है। मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी, बट टेस्ट अच्छा गया है, बस यही बताना था। तो अगर आपको भी टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है तो सारी एमसीक्यू क्लासेस करो, प्लस जो नर्सिंग टू नॉर्सेट का टेस्ट है उसके भी जितने क्वेश्चंस हैं सारे आप लिख के प्रैक्टिस करो कि कैसे हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। फिर देखना टेस्ट दो और आपको सारे क्वेश्चंस लगेंगे कि ये मेरे किए हुए हैं, मैंने देखा है।
तो अब मैं आपको सबसे पहले टाइमिंग बता देती हूँ और कितने घंटे मैंने पढ़ा है वो भी आपको बता देती हूँ। तो ऊपर देखो यहाँ पे 6 बजने वाला है और दूसरा यहाँ देखो 4 hour 56 minute यानी 5 घंटे होने वाले हैं। और अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और ट्राई करूँगी पढ़ने का। सो व्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ और उससे पहले प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा लगा कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं मिली, मतलब सीखने को मिला और ये ऐसा हम भी ट्राई करेंगे। तो प्लीज़ ऐसा मुझे ज़रूर बताना।